पहला में यही बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। तो बाबू एचसीएफ आता है आप लोगों को? यस सर। आता है एचसीएफ? सही बात की झूठ बात? तो एक नंबर में क्या है बाबू? एक नंबर में क्या है बाबू? 135 और 225। 135 और 225। 225 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है ना। यस। समझ में आ रहा है बात? तो बाबू देखिएगा 135 से किस में भाग देंगे? 225। 200 छोटका से बड़का में, ठीक है। तो बाबू कितना बार में खाएगा बाबू? एक बार में, है कि नहीं? 12 में 3 गया 9, कितना हो गया? 90, है कि नहीं? ये जो शेष आया बाबू, इससे किस में भाग लगाएंगे आप? 135 में। आ रहा समझ में? यस। एक बार कितना बार में बाबू? एक बार में, है ना। और फिर इससे इसमें 45 से किसे भाग देंगे? 90 में, 2 बार में कट गया। यस। शेष आ गया कितना? 0। अब देखिए इस टाइप से लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इससे ज्ञात करना है। पहले हम ये कर लेंगे बाबू। भाज्य क्या है? 225। 225। तो बाबू हम क्या बताए थे बाबू? A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना बताए थे? यस। यही ना बताए थे? इस रूप में लिखते जाना है बाबू। पहले A यहाँ क्या हो गया बाबू? 225, ठीक है। यस। B क्या हो गया बाबू? 135। और Q क्या हो गया बाबू? अब प्लस R क्या हो गया बाबू? 90। क्या हो गया? 90। क्या हो गया? शेष R वही ना होता है, 90 हो गया। रिमाइंडर जी। अब बाबू इस बार A क्या हो गया बाबू? 135। हाँ? B क्या हो गया बाबू? 90। Q क्या हो गया बाबू? 1। 45। और शेष क्या हो गया बाबू? 45। आ रहा समझ में? यस। इस बार A क्या हो गया? 90। 90। B क्या हो गया? 45। Q क्या हो गया? 2। और शेष क्या हो गया? 0। शेष 0 आ गया ना। यस। तो इसलिए 135 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू? 45। देखिए आंसर आया समझ में? सही। ओके। अब 2 नंबर देखो बाबू, इसको भी उसी तरह करेंगे, है ना। यस। छोटा वाला संख्या क्या है? 196। 196 से किसे भाग लगाएंगे? 38 220 में। पहले यहाँ समझो तब उतारना। एक बार में कितना आएगा बाबू? 196। घटाइए तो यहाँ क्या बच गया? 17। हाँ 17 में 9 हो गया, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा जी? 8। यहाँ क्या बच गया? 2 में 1 गया 1। समझ में आया बात? अब क्या उतरेगा ऊपर से? 2। क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। आप कितना बार में खाएगा? कितना बार में खिलाओगे? 2 बार में खिलाओ। कितना बार में खिलाओगे? 9 बार में खिलाओ तो कितना आता है? 196 गुना 9 करो, कितना आता है? 17 64। 17 64 8। यहाँ क्या हो गया? 15 15 में 6 गया 9। 98 आएगा। अब कितना बार में खाएगा? कितना उतारे? 980 अब ना। कितना बार में खाएगा? 8 बार, 7 बार में। 5 बार में। 5 बार में सर, सॉरी सर। देखो गुना करके यस 980 सर। हो गया ना। देखो फिर बाबू, भाज्य बराबर, है ना। यस। क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसका भाजक कितना है? 196। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? आया समझ में? आया समझ में?
देखो 3 नंबर तुम लोग तो नाश करते हैं ना। बंद तो गया सर। कितना था 867 और 255 है। सर गलत सर दिया आप ही लिखा जब आप हो जाएगा, हो गया, हो गया, सर। नहीं सर 225 दिए आप थे। फिर से बोलो हम सर बनाने दीजिए तब सर फिर से ए, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 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 867 में किससे भाग देना है? 255 से। यस सर। यहाँ देखो 3 बार 3 में बार में कितना आता है जी? 765 765। 102 बचेगा। अब इसमें 255 से 55 में भाग देना है। 2 बार में 2 बार में 204 204। 51 बचेगा। अब इसमें देना है 102 में 2 बार में देखो हो गया। 51 आ गया पहले ये वाला उठाना है 867 लिखना है। पहले ये वाला उठाना है 867 लिखना है, इतना वो गुना करना है और जोड़ देना है कितना 102। फिर ये वाला उठाना है 255, ठीक है 102 गुना 2 और जोड़ कितना हो जाएगा 51। फिर उठाना है 102, 51 गुना 2 शेष कितना आ गया 0। ऐसे अब क्या हो गया बाबू 51 51। देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखो तो बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़ के बताओ तो पूरा। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है। कितना कितना दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। समझ में ही नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं तुम लोग देख रहे हो, कैसे तुम लोग को समझ में आएगा? बुक किसी के पास बुक नहीं है। चलो सर सब एक बेंच पे जाओ, चलो एक बेंच पे जाओ। तो लिखेंगे विषम पूर्णांक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे माना कि विषम 2 नंबर है ना, यस पूर्णांक क्या है बराबर a है। क्या है विषम पूर्णांक? a है। समझ में आ रहा है बात? पहले समझना कैसे कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बता चुके हैं कि कैसे होता है। a बराबर BQ प्लस R, यही ना होता है? हाँ बाबू देखिए इसमें 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है ना, तो भाजक क्या हो जाएगा बाबू? भाजक क्या हो जाएगा? भाजक भाजक यानी कि B है ना बाबू, 6 हो जाएगा, 6 है ना, 6 है। समझना बात को, यस समझना बात को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब लिखेंगे बाबू इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है बाबू? ये कि a बराबर होना चाहिए BQ+R होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो बाबू, एक मान लिए कोई विषम पूर्णांक है, तो देखिएगा a में भाग देंगे कौन सा? भाजक तो 6 है b, a में किसे भाग देंगे? 6 से। तो भागफल क्या आना चाहिए? q आना चाहिए। भागफल क्या आना चाहिए? q आना चाहिए। और शेष क्या आना चाहिए बाबू? r। आप लोगों को पता होगा कि शेष जो होता है भाजक का, भाजक से यानी कि जब भी होगा क्या होगा? छोटा होगा। अगर भाजक के बराबर आ जाएगा तो फिर तो भाग लगिए जाएगा, नहीं लग जाएगा। अगर 5 शेष बचेगा तभी तो यहाँ पे शेष बचा 5 ना, नहीं तो 6 बचता तो क्या होता? फिर 6 से भाग लग जाता, 7 बचता तो फिर से 6 से भाग लगता। तो यहाँ पे यानी कि R क्या होगा बाबू? 6 से हमेशा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो लिखेंगे R बराबर तो क्या हो जाएगा? क्या क्या हो सकता है बाबू? शेष क्या क्या बच सकता है मेरा? 0 बच सकता है। अगर 6 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या क्या शेष बच 0 सकता है? 1 2 3 0 4 बच सकता है, 1 1 बच सकता है, 2 है ना? 5 2 3 4 4 और 5, यही तो बच सकता है शेष, यस है ना? तो R का मान क्या हो गया बाबू? कितना हो गया?
आया समझ में? इतना समझ में आया सभी लोग? यस कोई दिक्कत ना समझने में? अगर दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं सर। इतना सा अगर दिक्कत है तो कोई बताओ। समझ में आया? अब बाबू देखिए बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी कि a बराबर होता है b क्यू प्लस 6 r। बाबू a बराबर देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बारी बारी से क्या करेंगे बाबू, एक बार 0 मान रखेंगे, एक बार 1 मान रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे। किसका? r का मान। समझ में आ रहा? तो b क्या है बाबू? मेरा 6 है। देखो ना बाबू, 6 गुना q हो जाएगा। हाँ, तो 6 गुना q लिख दिए, ठीक है, प्लस r का मान कितना रखे? 0 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 6q। हाँ? फिर a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6q फिर हो जाएगा, प्लस इस बार r का मान कितना रखना है? 1 बराबर 6q प्लस 1। समझना बात को, क्या समझाना चाह रहे हैं? फिर a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6q। इस बार r का मान कितना रखेंगे? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 2। आ रहा है समझ में? फिर a बराबर क्या रखेंगे बाबू? 6q प्लस 3, है ना, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 6q प्लस 3। समझना बात को। फिर क्या रख सकते हैं बाबू? a बराबर 6q प्लस 4, यस है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 6q प्लस 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझिएगा बाबू। फिर a बराबर क्या रखेंगे बाबू? 6q प्लस 5, क्या हो जाएगा बाबू? 6q प्लस 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना, हमको ज्ञात करना है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहले हम देखेंगे, सब मेरा पूर्णांक निकला ना। अब देखेंगे इसमें से अलग कर लेंगे सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक कैसे अलग होगा? जिसमें पूरा पूरी 2 से भाग लग जाएगा, वही तो सम पूर्णांक होगा। 1 2 और 4। तो बाबू 6q में 2 से पूरा पूरी भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये सम पूर्णांक हुआ, यस सर। सम पूर्णांक हुआ। है बाबू, इसमें लगेगा बाबू? देखिए बाबू, इसमें 2 से भाग लग रहा है, लेकिन ये प्लस का 1 है तो इसमें नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया बाबू? विषम हो गया। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है बाबू? इसमें देखिएगा 2 कॉमन है ना, 3q प्लस 1, है कि नहीं? 2 से भाग इसमें लग गया, ये क्या हो जाएगा बाबू? संपूर्ण। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ बाबू? इसमें देखो बाबू, 2 कॉमन है नहीं है, नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? विषम पूर्णांक। आ रहा है समझ? यस सर। कोई दिक्कत है? किसी समझने में कोई दिक्कत आ रहा है बाबू? इसमें क्या बाबू? 2 कॉमन है, 3q प्लस 2 से भाग लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? सम। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? विषम। आ रहा है समझ में? इतना सा समझ में आया? यस। अब लिखेंगे a के मान, a का मान देख रहा बाबू 6q, a का मान निकला है बाबू 6q। हाँ? और क्या लिखा है? और कौन सा है? 6q प्लस 2। और कौन सा सम निकला है? 6q प्लस 4, है ना, का एक गुणनखंड क्या है बाबू? 2 है कि नहीं? यस। है कि नहीं? इस सब में 2 से भाग लगाए तो गुणनखंड 2 है कि नहीं? यस। आ रहा समझ में? हमको क्या करा था बाबू? विषम पूर्णांक ना, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक, है ना। फिर लिखेंगे a के मान, विषम वाला कौन कौन बचा बाबू? 6q प्लस 1, फिर कौन सा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, 6q 5 6q प्लस 5 प्लस 5 का एक गुणनखंड 2 नहीं है। 2 नहीं है तो ये सब क्या है? विषम पूर्णांक नहीं है? यस हाँ? यस। अतः 6q प्लस 1 क्या बोल रहा था लास्ट में? अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक। यही ना बोला था कि दिखाइए
कि ये सब विषम पूर्णांक दिखाए ना बाबू, सम को निकाल लिए। हाँ, विषम कौन बचा, यही ना बचा, एक विषम पूर्णांक, यही हो गया। और बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, आगे क्या समझ में नहीं आया? आ गया। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, देखना यहाँ समझो। 3 नंबर का क्वेश्चन, क्या कर रहे थे पढ़ने? 3 नंबर का क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है। फैन कौन बंद कर दिया? नहीं ठीक है सर। कह रहा है ए देखो, कुल 616 सदस्य हैं। कितना है? 616 सदस्य। और उनको जो है ना, यहाँ समझो, एक पंक्ति में 32 सदस्य को खड़ा करना है। कितना सदस्य को? 32। तो 616 सदस्य कितने पंक्ति में खड़े होंगे, यही पूछ रहा है ना, कर देते हैं। यही पूछ रहा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ? तो बाबू क्या करेंगे? अच्छा 616 में 32 से भाग दो तो 8 बार में कट रहा है, नहीं कटेगा, 8 बार में नहीं कटेगा। 616 सर, तुम जो किया ना वो वही 9 बार में मारो, नहीं निकलेगा। ये भाग देने से नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तुम लोग भाग दे रहे थे, नहीं सर। इसीलिए कई बार दइए के देख लो, एक बार दइए के देख लो, दिमाग में काम करता है कि नहीं। नहीं निकला। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मार्च मतलब समझते हो, परेड जी नहीं जाता है सेना साहब, परेड करता है, ऐसे करते हैं मार्च। तो देखो बाबू, यहाँ देखो, 32 एक पंक्ति में कितना? 32। 616 सदस्य को सजाना है ना। कह रहा है कितना पंक्ति में 616 सदस्य आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो देखो यहाँ पे कितना बार में खाएगा बाबू? पहले एक बार, पहले एक बार में खाएगा। 32 हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 296 296 कितना हो जाएगा? 200 29 आएगा सर। तो जो 2 29 बचा। 2 4 में 5 में 2 अच्छे होगा 296। हम डरते हैं। समझ में आ रहा बात है? अब कितना बार में लगेगा भाग बाबू? अब कितना बार में? 3 बार। 9 बार में। 9 बार में कितना आता है बाबू? 9 दूना 288 18, 9 तिया 27 और 1 28, 16 में 8 गया 8 बचेगा। 0 0 कट में कट है ना। अब इस 8 से किसे भाग देंगे? 8 चौक 32। 4 बार में 32। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? देखिए 616 बराबर 32 गुना 19 जोड़ 8 है ना। हो जाएगा कि नहीं? 32 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 8 गुना 4 जोड़ 0। स्तंभों की संख्या कितना हो गया? संख्या बराबर 8 हो गया। सर देखो क्या बोल रहा है, अरे पहले बीच में जाएंगे तब बनाना। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, यहाँ पकड़ना बात, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो बाबू माना धनात्मक पूर्णांक a है, क्या है? a है। तो इसका भाजक क्या आ जाएगा बाबू? 3m है ना बाबू? यस है ना बाबू? तो भाजक क्या हो जाएगा इसका बाबू? 3 हो जाएगा। यस अब समझिएगा बाबू, समझिएगा बाबू, a में 3 से भाग देने पर क्या आना चाहिए? भागफल q आना चाहिए। यस भागफल क्या आना चाहिए? Q। q। और शेषफल क्या आना चाहिए? R। r।
आर जब भी आर का मान जब भी होगा तो क्या होगा? 3 से क्या होगा? छोटा होगा। 3 से क्या होगा? छोटा होगा। 3 से क्या होगा बाबू? छोटा होगा। तो 3 से आर का मान क्या हो सकता है 3 से छोटा? 0, 1, 2। हाँ, हाँ। यही तो हो सकता है, Yes. यही ना हो सकता है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिता, है ना? क्या कहता है ये? A बराबर BQ प्लस R, यही ना बोलता है? यस। हाँ, A बराबर BQ प्लस R। B यहाँ क्या है बाबू? 3 है। 3 है ना? यस। है कि नहीं 3? यस सर। तो बाबू A बराबर B है क्या? B हो गया 3, हाँ? Q प्लस यहाँ देखना R का मान क्या दिए? 0। 0. स्थिति 1 हो गया। यस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा स्थिति क्या होगा बाबू? A बराबर 3Q प्लस 1। 1। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? A बराबर 3Q प्लस 2। अब देखिए वहाँ वर्ग बोल रहा है। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए वर्ग बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। हाँ। यस हाँ? वो 3 हो गया। तो वर्ग जो करेंगे बाबू तो दोनों तरफ करेंगे, एक से, है ना? स्थिति 1 से, है ना? A बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3Q यस। हो यस। जाएगा। 3Q होगा कि नहीं होगा? यस। वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ करेंगे। तो बाबू A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9Q, यस। है? 9Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9Q होगा कि नहीं होगा? 9Q बाबू बाबू A स्क्वायर बराबर, इसको लिखते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। यस। हाँ, क्यों नहीं? यस। समझ में आ रहा है? यस। 3Q स्क्वायर को बराबर M मान लो, क्योंकि माना कहा था कि वह पूर्णांक क्या है? M है। देखो ना वहाँ, यस। देखो है, यस। है। तो बाबू A स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू? 3 है। यस। पहला मिला, देखो ना वहाँ 3M आ गया। हाँ, यस। आया। अब स्थिति 2 देखो, कहाँ बताते हैं? स्थिति 1 उतार को देखो। नहीं सर. चालू है। स्थिति 2 देखो, स्थिति 2 चालू है। उतारे जी। स्थिति 1 उतारे। यस कितना धीरे धीरे उतारती हो। तो देखो स्थिति 2 क्या है बाबू मेरा? ये है ना? यस। तो वर्ग कर रहा है ना बाबू? 2 से, है ना? देखिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा बाबू? A स्क्वायर यस। बराबर 3A 3Q प्लस 1 का 3Q है ना जी? यस। का होल स्क्वायर। बाबू A स्क्वायर बराबर, देखिए बाबू A प्लस B का होल स्क्वायर है कि नहीं है? यस। है ना? बाबू बाबू क्या हो जाएगा बाबू? 9Q स्क्वायर यस। है कि नहीं? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 1 है कि नहीं? अब प्लस 2AB यानी कि 6Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। यस। हाँ? बाबू देखिएगा A स्क्वायर बराबर इन दोनों में क्या ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लिए क्योंकि हमको क्या पुराना है? 3M प्लस 1, यस। यही ना पुराना है? तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, यही ना बचेगा? यही ना बचेगा बाबू? यस। तो बाबू यहाँ लिखेंगे M बराबर, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक को मान लेंगे। आइए इधर क्या बच गया बाबू? प्लस 1। यस। हाँ? तो यहाँ लिखेंगे बाबू M बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू? A स्क्वायर बराबर 3, M का मान इतना रख लिए, यस। M हो गया। अब बचा क्या? प्लस 1। देखिए तो मिला। यस। आया समझ में? आ रहा है समझ में?
आ रहा है समझ में? यस तीनों ए स्थिति 3 से देखो। वो क्यों मिटा दिया? स्थिति 3 क्या आएगा बाबू? 3 ए बराबर क्या आया बाबू? ए बराबर 3q + 2। यस वर्ग कह रहा है वर्ग करने के लिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है? तीन दूना 6 दूना 12q हो गया। अरे समझ में? समझिएगा यहाँ पे ए क्यू बराबर, यहाँ देखिएगा 9q² + 12q + 4 है ना। इन सब में हम 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, देखिएगा 3 लेंगे कॉमन। 3 दूनी 6। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू? 3q² यस + 4q। अच्छा ये 4 में तो 3 भी है, अगर 4 में से 3 निकाल लेंगे कितना बचेगा? एक बचेगा। क्या बचेगा? यस एक बार में भाग लगेगा तो यानी कि यहाँ भी +1 और यहाँ भी प्लस का 1। आया समझ में? नहीं आया समझ में? यस इसमें करना पड़ेगा। समझ में आया? इसमें समझ में आया? यस तो बाबू यहाँ से यहाँ मान लेते हैं हम a² बराबर है ना 3q + 4a + 1 है ना बराबर m पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ रहा बात? यहाँ से यहाँ माने हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना। तो a² बराबर देखिएगा 3m, इधर क्या बच गया? आ गया फिर से वही आ गया, मिल गया तीनों चीज। यस हाँ वो धीरे की वो धीरे क्या हुआ? कौन सी? यही तो 3 इसका मान माने m, तो m दे दिए। देखिए ये वाला 3 यहाँ दे दिए, इसका मान माने m, तो m दे दिया प्लस का। आया समझ में? Yes. हमें क्या दिया? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए क्या हो जाएगा? 3m और 3m + 1। है समझ में? अभी कहाँ, अभी तो यानी कि कॉलेज में काम है अच्छा भाग गया है ना। पेपर कितना लिखेंगे कीजिए। ठीक है, यहाँ भाजक किस बार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाजक 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यस तो बाबू ए में 9 से भाग देंगे तो भागफल क्या आना चाहिए? Q और शेषफल क्या आना चाहिए? R। तो शेषफल क्या होगा? R से 9 से हमेशा क्या होगा? छोटा छोटा होगा। तो R का मान क्या क्या हो सकता है बाबू? एक R बराबर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, यस 1 हो सकता है, यस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 तक हो सकता है। यस 8 तक ना होगा, 9 से छोटे ना रहेगा जब भी रहेगा शेषफल। तो यस समझ में आया बात? यस तो क्या बोलता है बाबू ये कि a बराबर b³ + r है ना बाबू? यस बोलता है ना। यस तो बाबू स्थिति 1 देखिएगा, स्थिति 1 में निकालते चलते हैं क्यूब का मान साथे में। यस हाँ, एक लेंगे और स्थिति 1 का निकालते चलेंगे है ना। तो बाबू a बराबर क्या हो गया बाबू? b का मान कितना बाबू? 9 9 क्यूब + 0। यस पहला स्थिति 0 रखेंगे, है कि नहीं? तो बाबू a बराबर क्या हो जाएगा? 9q यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a बराबर 9q होगा कि नहीं होगा? आप क्वेश्चन में देखिए करा है घन करने के लिए। देखिए तो क्वेश्चन में यस यस क्या करा है? गन पूर्णांक का घन 9m घन करने के लिए करा है ना। यस तो देखो ए बाबू याद रखो, तो दो घन जब करने के लिए कर रहा है तो घन करेंगे हाँ, और दोनों तरफ करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ तो क्या जाएगा बाबू? a³ बराबर 9 को 3 बार यानी गुना करो। 9 9 81, 81 गुना 9 729, 700 729
29 क्यूब है ना बाबू। अब यहाँ समझो ना, समझो नहीं बाबू। ए क्यूब बराबर, बाबू हम इसको जानते हैं किस रूप में लिखेंगे, 9 इंटू 81 क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? यस लिख सकते हैं तो। हैं? लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? अब उसमें देखो आंसर, क्वेश्चन देखो तो एम में दिया हुआ है ना बाबू। हाँ? यहाँ देखो 81 क्यूब है ना, क्यू का क्यूब बराबर एम। एम क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यही ना किया है? हाँ? तो बाबू ए क्यूब बराबर हो गया, या तो हो गया 9। इतना का मान क्या माने? एम। देखो पहला मिला, यस आया समझ में। स्थिति 2 पे आएंगे, ठीक है? स्थिति 2 क्या हो जाएगा? ये स्थिति 2 क्या हो जाएगा बाबू? देखिए ना, ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये कितना था? बी का मान कितना था जी? 9 ना। क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस क्यूब बोल रहा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो नेहा बताओ तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बताओ तो। क्या होता है? ए क्यूब मतलब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर। 2a होता है कि 3a स्क्वायर भी होता है? 3a स्क्वायर बी होता है। यहाँ देखो 3a स्क्वायर बी, तो a क्या है बाबू? स्क्वायर और गुना पी प्लस 3a बी स्क्वायर, है कि नहीं? ये ना होता है बाबू। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखना समझना, ये कितना हो जाएगा? 729 भी। 729 हाँ हाँ क्यूब हो गया, आ रहा समझ में? प्लस 1 प्लस, देखिएगा 9 नमा 81 तिया, 81 तिया हाँ कितना होता है 81 तिया जी? 223 823 243 ना होगा जी? हाँ सर 81 243। ये भी हो जाएगा कितना बाबू? 9 तिया 27 27 क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर यहाँ देखिएगा ए क्यूब बराबर, देखिएगा यहाँ समझिएगा, 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस का ये, है ना बाबू? बाबू देखिएगा ए क्यूब बराबर, समझिएगा इनमें सब में हम क्या ले लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 9। कितना ले लेंगे? 9। तो क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर ना होगा यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर ना होगा। हाँ तो बाबू हाँ तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81। हाँ ये ना हो जाएगा क्यूब प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 27 हाँ क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ 9 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? 3 क्यूब। 2 दिए सर 27। अरे यहाँ इसका इससे 9 कॉमन लिया तो कितना हो गया? 81। इसमें 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 1 बाबू यहाँ देखना, यहाँ देखना क्या पुराना है? 9m। देखिएगा ए क्यूब बराबर 9, हम इसको मान लेते हैं यहाँ देखिएगा 81 क्यूब प्लस 27
क्यूब स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू m पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो बाबू a क्यूब बराबर 9 हो गया ये। यस इसका मान कितना माने हैं? M। m। अब प्लस में कितना बच गया? 1। दूसरा वाला मिला। यस दूसरा वाला मिला। स्थिति 3 में क्या हो जाएगा बाबू? इस बार क्या हो जाएगा? स्थिति 3 में क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। एक Yes। बदल जाएगा किस में? दो दो में। स्थिति 3 के अनुसार Yes। r का मान 2 रख दिएंगे। यस सर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? देख के भारी लग रहा था। नहीं सर पहले लग रहा है। देखो यहाँ पे क्यूब करा दोनों को घन करा, दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। a क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब है कि नहीं? यस होगा कि नहीं होगा? आ रहा है समझ में बाबू? a क्यूब बराबर देखिएगा ये कितना हो जाएगा था बाबू? a क्यूब का मतलब 27 यानी कि 729 क्यूब। 729 क्यूब है ना? ये कितना हो जाएगा बाबू? 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा ना बाबू? प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी है कि नहीं? प्लस 3 ए अब बी का स्क्वायर है ना? यस हाँ बाबू ए क्यूब बराबर क्या हो गया बाबू? 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 9। देखिएगा बाबू ये स्क्वायर ना है बाबू? हाँ Yes। स्क्वायर ना है। 9 9 81 81 किया 81 दिया वही 243 243 क्यूब। देखो यहाँ ना ज्यादा हो जाएगा इस बार। देखो 9 9 81 यस 81 दिया 243 243 गुना 2 243 गुना 2 कितना होगा? 486 486 क्यूब स्क्वायर प्लस देखिएगा बाबू 4 दिया 12 अब 12 9 12 गुना 9 कितना हो गया? बरनमा ऑटोलोकर से 108 108 यस 108 क्यूब। ठीक है यहाँ देखिएगा बाबू a क्यूब बराबर देखिएगा यहाँ बाबू यहाँ देखो a आ रहा समझ में? इन सभी में 9 कॉमन ले लो। ले लिए इसमें तो नहीं है ना ले सकते हैं? हाँ? पूरा में लेंगे सर हाँ सभी में 9 कैसे लेंगे? हो जाएगा तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 9 में यानी कि भाग दोगे 729 में 9 से क्या सर? 9 से 729 में भाग दो 81 कितना बचा? 81 क्यूब। 486 में 9 से भाग दो 686 में से भाग दो 486 में 9 से भाग दिए 9 से सर 54 कितना आया? 54 54 क्यूब स्क्वायर 108 108 में 9 से भाग दो 12 12 क्यूब। आई प्लस का यहाँ क्या रह जाएगा? 8 81 क्यू प्लस 5 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m एक पूर्णांक है ना? उसे बोला हुआ है क्वेश्चन में है ना? यस तो बाबू यहाँ देखो a क्यू बराबर बाबू ये तो 9 ने देवे करेगा। यस इसका मान कितना? यहाँ से यहाँ तक मान कितना माने हैं? M यहाँ से यहाँ तक m माने हैं ना? यस m। अब क्या बच गया लास्ट में? मिल गया देखो तो मिला Yes। हाँ आया यस हाँ? लिखिए बहुत टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर लो। पूरे ए लास्ट में ये लिख देना बाबू, लास्ट में ये लिख देना। गुड़िया में ए गुड़िया